वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का चौथा टॉपिक। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा है टॉपिक नंबर 1, 2 एंड 3, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं उन्हीं टॉपिक को करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कभी नहीं पूछे गए। ऐसे टॉपिक को हमने स्किप कर दिया है। ठीक है, आप क्लास के दौरान जब अपने कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो उसे आप जरूर पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो एक बार ही पूछे गए हैं उन्हें हम जरूर से बताएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है गैस वेल्डिंग, और गैस वेल्डिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट मतलब उपकरण यूज होते हैं उनके बारे में जानना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आता है, इस नाते इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक, पीडीएफ को नोट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है आपको कि इसमें क्या होगा, किसी गैस का प्रयोग होगा वेल्डिंग करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फिगर के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। देखिए, सबसे लास्ट में फिगर ये वाली है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से गैस वेल्डिंग में जो व्यवहारिक रूप से की जाती है, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, और इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो एक अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर और एक जो है एसिटिलीन सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, और दोनों को जो है पाइप के माध्यम से ला करके टार्च में नोजल में ला करके हम बर्न करते हैं, और उसके बाद से फिलर रॉड को मेल्ट करते हुए जो दो पार्टों को जोड़ना होता है वहां पे वेल्डिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस फिगर के माध्यम से बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, फिगर को जरूर बनाएंगे। बार बार इस बात को फोर्स कर रहे हैं, फिगर जरूर बनाइए। बिना फिगर के अगर आप करके आते हैं इसका मतलब आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं गैस वेल्डिंग के बारे में। गैस वेल्डिंग में सबसे पहले ये बताया जाएगा आपको कि वेल्डिंग करने के लिए हमें किसी गैस की आवश्यकता होती है, फ्यूल गैस की आवश्यकता होती है। उस फ्यूल गैस के रूप में हम एसिटिलीन का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। उसके अलावा जो है मीथेन का भी प्रयोग किया जाता है, कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नोट्स में हमने क्या चीज दिया गया है उसे हम लोग समझते हैं। नोट्स में बताया गया है गैस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाले धातु खंडों या भागों का फ्यूजन। ठीक है, क्या है फ्यूजन, तापमान तक गर्म करने के लिए ज्वलनशील गैसों की ज्वाला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फ्यूजन टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो मेटल है, जो धातु है, वो मेल्ट होने वाला हो। ठीक है, वैसे टेम्परेचर तो क्या कहेंगे, फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, संलग्न कहते हैं उसको हिंदी में। ठीक, इसको पहुंचाने के लिए ज्वाला की, गैस ज्वाला की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद पूरक धातु मतलब क्या, फिलर मटेरियल का प्रयोग करके बिना दाब डाले ही वेल्डन करते हैं। यानी गैस वेल्डिंग में दाब की आवश्यकता नहीं होती है, प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, देखिए और क्या बताया गया है, इस प्रकार की ऐसी वेल्डिंग विधि जिसमें जोड़े जाने वाले भागों को गैस संलग्न यानी कि फ्यूजन तापमान तक गर्म करने करते हैं या फिर गर्म करने की आवश्यकता होती है, संलग्न वेल्डर यानी कि फ्यूजन वेल्डिंग कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए कि फ्यूजन वेल्डिंग किसे कहते हैं। तो गैस वेल्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया, इस प्रकार की इस प्रकार वेल्डन ऐसी वेल्डिंग विधि जिसमें जोड़े जाने वाले भागों को गैस संलग्न यानी फ्यूजन तापमान तक गर्म करने की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि वेल्डिंग में आप जानते ही हैं क्या किया जाता है, दो पार्ट्स को जिसको जोड़ना होता है और फिलर मटेरियल को आपस में मेल्ट करा करके ज्वाइंट किया जाता है। तो मेल्ट कराने का मतलब कि उसके फ्यूजन टेम्परेचर तक आप गर्म करेंगे तभी वो मेल्ट होगा। देखिए, एक फिगर के माध्यम से बताया गया है कि ये मान लीजिए पार्ट 1 है और ये क्या है, पार्ट 2 है। इन दोनों को जो है टी ज्वाइंट बनाना है। तो यहाँ पे जो है टार्च का नोजल है यानी कि जो गैस पाइप है, और आगे जो गन लगा हुआ है,
इसको ब्लो पाइप कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिक्सर बर्न होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्वाला जलेगी। ठीक है, ज्वाला जलेगी और यहाँ पे फिलर रॉड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर का है ये क्या है, ये जो है मेटल डिपॉजिट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये फिलर रॉड जो है गल करके यहाँ पे लगा हुआ है, और साथ साथ में ये जो एरिया है ये भी क्या हुआ, मेल्ट होकर के, यानी कि फ्यूजन होकर के आपस में जुड़ा हुआ है, और यही चीज यहाँ पर भी दिखाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है गैस वेल्डिंग होती है। इस फिगर को भी आप जरूर से बनाइएगा। आगे देखिए, गैस वेल्डिंग के बारे में बताया गया है, गैस संलग्न वेल्डिंग विधि में जोड़े जाने वाले भागों का गैस द्वारा पिघलने के तापमान तक गर्म करते हैं, फिर उचित समय के बाद पूरक धातु भी साथ साथ पिघलाई जाती है तथा जोड़े जाने वाले भागों के बीच खाली स्थान को पूरक धातु द्वारा भर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या बताया गया है, अगर दो पार्ट्स को आपस में जोड़ना है, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, तो क्या करते हैं, गैस वेल्डिंग के ज्वाला द्वारा इसको फ्यूजन टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, और इसी में फिलर रॉड को क्या करते हैं, इसे गैप में फिलर रॉड को गला करके भर देते हैं, जिससे क्या होता है, वेल्डिंग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वेल्डिंग क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए, जिससे दोनों भागों की पिघली धातु आपस में मिल जाते हैं और थोड़ी ही देर में ठंडा होने पर वेल्डिंग क्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, इस विधि में ज्वलनशील गैस के रूप में धातु को पिघलाने के लिए मीथेन, एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन आदि गैसों का प्रयोग होता है। किसका किसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, मेथेन, एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन गैस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग यूज क्या करते हैं, एसिटिलीन गैस का करते हैं, जिसे जलाने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन गैस का भी प्रयोग करते हैं। अब यह अकेले तो जलेगा नहीं, मीथेन या फिर एसिटिलीन या फिर हाइड्रोजन अकेले नहीं जलेगा, किसी भी चीज को जलने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस की अलग से व्यवस्था करेंगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे फिगर में दिखाया गया है, एक अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग करते हैं वेल्डिंग में। गैस वेल्डिंग आप देखे होंगे। ठीक है, गैस वेल्डिंग में जैसे कि चिंगारी निकलती है आर्क वेल्डिंग से, ऐसे चिंगारी नहीं निकलती है। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग अगर दुकानों को आप देखे हो तो देखेंगे आर्क वेल्डिंग के अपेक्षा जो है काफी शांत जो है वेल्डिंग होता है। इसमें दो सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है, एक में एसिटिलीन होता है, दूसरे में ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे प्रेशर गेज और रिलीज वाल्व और क्लोज वाल्व लगे होते हैं, और होज पाइप, ये पाइप लगा उसको बोलते हैं होज पाइप, और एक रेगुलेटर भी लगा होता है, और दोनों पाइपों को ला करके एक टॉर्च गन में जोड़ दिया जाता है, और यहाँ से जो है इसको रेगुलेट कर सकते हैं, रेशियो चेंज कर सकते हैं, कितना ऑक्सीजन चाहिए और कितना एसिटिलीन चाहिए, इस रेशियो को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो है आगे टिप पे जो है नोजल पे जो है फ्लेम को जलाया जाता है, आग को जलाया जाता है, तो यहाँ पे ज्वाला बनती है, और इसी ज्वाला से हम लोग क्या करते हैं, ये फिलर रॉड को मेल्ट करते हैं, और दोनों पार्ट्स को आपस में मेल्ट करके, तो बीच में जो ये खाली स्थान बना हुआ जोड़ने के लिए, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कोर सज्जा करते हैं, कोर सज्जा करने में जो वी शेप का, यू शेप का जो जगह बनाते हैं उसको फिलर मटेरियल से भर देते हैं, तो क्या होता है, बिल्डिंग हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये जितना प्रोसेस हम बोले हैं उतना इस नोट्स में लिखा भी हुआ है, और वही चीज आपको लिख कर भी आना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि एसिटिलीन का ही हम लोग क्यों अधिकतर यूज करते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है, भारी कार्यों के लिए एवं इस्पात खंडों को जोड़ने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसके लिए, भारी कार्य खंडों को, बड़े बड़े वर्क पीस हो और इस्पात के हों, स्टील के हों, तो क्या करते हैं, एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक, एसिटिलीन गैस ज्वाला द्वारा वेल्डिंग की विधि को ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग करते हैं। जब एसिटिलीन का यूज करते हैं और ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तो ऐसे वेल्डिंग को क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, गैस वेल्डिंग में ज्यादातर इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, जितना भी गैस वेल्डिंग आप देखते हैं दुकानों पे, इंडस्ट्री वगैरह में, मैक्सिमम जगह जो है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का ही प्रयोग किया जाता है, इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए,
इसकी सहायता से ढलवा लोहा, इस्पात, धातु चादर, ठीक है, और ज्यादातर सभी लोह अर्थात अलोह धातुओं का वेल्डिंग किया जाता है। किसके द्वारा? आर्सी स्टील वेल्डिंग के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैस वेल्डिंग में कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, उनके नाम लिखिए तथा इन्हीं 2 या 3 को एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब उसके बारे में विवरण दे दीजिए, अच्छे से उनको बता दीजिए। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम केवल नाम जानेंगे, इसके आगे जो है हम लोग एक टॉपिक को, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जानते हैं गैस वेल्डिंग के उपकरण। पहला उपकरण क्या है? एसिटिलीन सिलेंडर और ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, ये 2 चीज हो गए। टॉर्च लाइटर, ठीक है, एसिटिलीन जनरेटर, एप्रन दस्ताने, वेल्डिंग गॉगल्स जो चश्मे लगाते हैं इसकी सब की आवश्यकता होती है, दस्ताने की आवश्यकता होती है। ठीक है, हाइड्रोलिक बैक प्रेस वाल्व, फिलर रॉड एंड फ्लक्स, गैस प्यूरिफायर, चाबी, एक स्पैनर का सेट, स्पैनर खोलने के लिए आवश्यक होता है, वाल्व को क्लोज और ओपन करने के लिए स्पैनर की आवश्यकता होती है। सेफ्टी वाल्व, तारों का ब्रश, जो तारों का ब्रश आप देखे होंगे इसमें तार लगे होते हैं, इस टाइप का होता है, इसमें तार लगे होते हैं, इसका भी प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग करने के बाद। जो वेल्डिंग का स्पेस होता है उसको साफ करने के लिए, जो बीड बनती है उसको साफ करने के लिए, उसमें कार्बन जमा हो जाता है उसको हटाने के लिए। प्रेशर रेगुलेटर, सिलेंडर ट्राली, सिलेंडर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए। होज पाइप, जो पाइप हमने बताया। ब्लो पाइप या वेल्डिंग गैस वेल्डिंग टॉर्च, इलेक्ट्रोड होल्डर, इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है गैस वेल्डिंग में या वेल्डिंग उपकरण में। ठीक है, तो ये इसमें 15 है, 15 से अगर आप 10 भी याद रख पाते हैं, एग्जाम में लिख के आ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज का टॉपिक गैस वेल्डिंग जो है इतने में समाप्त होता है। अगर एग्जाम में आता है तो इतना आप पूरा अच्छे से लिख के आइएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और इसके पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। वीडियो लाइक अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिए, और अपने जूनियर को बताइए डिप्लोमा क्लासेस पे इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लास चल रही है, तो भी आकर के क्लासेस को अटेंड करें। ओके, थैंक यू।